हनुमान जी की व्रत कथा। भारत में हनुमान जी को अजय माना जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है। इस दिन व्रत रखने का अपना ही एक अलग महत्व है। मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषि नगर के केशवत ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजनी के साथ रहता था। केशवत को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशवत का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशवत बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवत बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवत पवनपुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल चला गया और उसकी पत्नी अंजनी घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजनी ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजनी ने हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजनी की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे सपन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सूर्ययोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवनपुत्र ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजनी ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकृपा से कुछ महीनों के बाद अंजनी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवत भी लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजनी ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजनी ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवत ने उस बच्चे को मार डालने का प्रण
केशवत ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवत स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवत ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं में मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवत के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवत मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवत को सपन में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो। उसी समय केशवत ने अंजनी को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए सपन में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवत ने अपने बेटे को हृदय से लगाया, बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवत और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार के व्रत की आरती कीजिए हनुमान लला की, दूसदार निरदुनाति कला की, जाके बल से गिरे भर कापे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथि पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए, लंका सौ कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई, लंका जारि असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्ति छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबाले, पेटी पाताल तोरी जमकावे, अहि रावण की भुजा उभारे, वाई भुजा सुदल है मारे, दाई भुजा संत जन तारे, सूर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूलो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे, विमुक्त लंक विद्यो वशी की और दुनाई, तुलसीदास प्रभु जी की आरती गाई। यदि शनि की 7.5 हो तो उस प्रभाव को कम करने हेतु हनुमान जी की पूजा करते हैं। यह विधि इस प्रकार है। एक कटोरी में तेल ले, वह उसमें काली उड़द के 14 दाने डालकर उस तेल में अपना चेहरा देखें। उसके उपरांत यह तेल हनुमान जी को चढ़ा दें। जो व्यक्ति बीमारी के कारण हनुमान मंदिर नहीं
जा सकता, वह भी इस पद्धति के अनुसार। उसके उपरांत पद्धति के अनुसार हनुमान जी की पूजा करता है। खरा तेली शनिवार के दिन तेल नहीं बेचता, क्योंकि जिस शक्ति के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य हनुमान पर तेल चढ़ाता है, संभवत वह शक्ति तेली को भी कष्ट देती है। इसलिए हनुमान जी मंदिर के बाहर बैठे तेल बेचने वालों से तेल न खरीदकर घर से ही तेल ले जाकर चढ़ाएं। हनुमान जी की संपूर्ण पूर्वक विधि। इसको एक बार सुनने से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जय बजरंगबली।